काइटेक्स ग्रुप के सीएमडी साबू एम जैकब ने कहा कि वे अब केरल में और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो केरल के वारंगल में अपना नया एप्रल पार्क बनाएंगे। काइटेक्स ग्रुप इससे पहले केरल में 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला था, लेकिन अब जैकब का कहना है कि वो केरल में 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों केरल की सबसे पुरानी और सफल कंपनियों में से एक के मुखिया ऐसा कह रहे हैं। केरल की पी विजयन सरकार द्वारा काइटेक्स ग्रुप का बार बार इंस्पेक्शन किए जाने को इसकी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। जानते हैं पूरा मामला क्या है, काइटेक्स ग्रुप क्या है, क्या काम करता है और केरल छोड़कर तेलंगाना शिफ्ट होने पर क्यों विचार कर रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए वक्त का पहिया थोड़ा पीछे घुमाना होगा। उस दौर में जाना होगा जब केरल के रहने वाले एमसी जैकब ने गरीबों के लिए कुछ करने का सपना देखा था। साल था 1968। साबू जैकब के पिता एमसी जैकब ने 8 कर्मचारियों के साथ अन्ना एल्यूमिनियम की शुरुआत की थी। वो शुद्ध एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते थे। उनकी कीमत 7.5 रुपए किलो थी, लेकिन पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से आने वाले एल्यूमिनियम के बर्तन इससे बहुत सस्ते थे, इसीलिए अन्ना एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं बिकते थे। इसके चलते जैकब कर्ज में डूबते चले गए। साल 1970 तक उन पर 45 लाख का कर्जा हो चुका था। तमिलनाडु में बिजली संकट शुरू हो गया। वहां की फैक्ट्रियों का अंधेरा जैकब के लिए उम्मीद की रोशनी साबित हुआ। उनका एल्यूमिनियम 30 रुपए किलो बिकने लगा। देखते ही देखते कंपनी का टर्नओवर 5 लाख से 4 करोड़ सालाना हो गया। उस जमाने में वो यूनिट 10 लाख का इनकम टैक्स देने लगी थी। एमसी जैकब ने केवल व्यापार कर मुनाफा नहीं कमाया, उन्होंने जरूरतमंदों के लिए काफी काम किया। जब उनकी यूनिट तरक्की पर थी तब एमसी जैकब ने विकलांग लोगों की मदद के लिए उन्हें नौकरी देना शुरू किया। धीरे धीरे वे इस संख्या को बढ़ाते रहे। जैकब काम करने वाले मजदूरों को पिता की तरह प्यार करते और उनकी समस्याओं पर गौर करते। फिर 1975 में जैकब ने काइटेक्स को लॉन्च किया। उन्होंने फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, खास तौर पर महिलाओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी शुरू की। यहाँ टीवी, वीसीआर, लाइब्रेरी के अलावा अन्य सुविधाएं थी। 1978 में सरस पासेस को लॉन्च किया गया, यानी अन्ना ग्रुप लगातार बढ़ता रहा। कुछ वक्त के लिए केरल में सीपीआई-एम ने ट्रेड यूनियनों की स्ट्राइक बुलाई, जिसने जैकब के काम को काफी प्रभावित किया, लेकिन अंत भला तो सब भला, उनका काम लगातार बढ़ता चला गया। उधर पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए साबू एम जैकब यानी कि एमसी जैकब के बेटे ने साल 1992 में नवजात बच्चों के लिए कपड़े बनाने की यूनिट लगाई। आज काइटेक्स बच्चों के कपड़े बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसा काइटेक्स का दावा है। 6 जून 2011 को एमसी जैकब दुनिया छोड़ गए। उससे 1 साल पहले केरल सरकार ने उन्हें इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। एर्नाकुलम स्थित किचकम्बलम इलाके के लोगों के लिए जैकब ने बहुत काम किए, जिन्हें उनके बेटे साबू ने भी बरकरार रखा। उन्होंने 2020 नाम की एक संस्था बनाई, इसके माध्यम से उन्होंने लोगों की मदद की। इसके बाद साबू ने इसी नाम से 2015 में राजनीतिक पार्टी भी बना ली। 2015 के निकाय चुनावों में 2020 ने किचकम्बलम के केवल एक वार्ड को छोड़कर सभी वार्ड्स में जीत हासिल की थी। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी कॉरपोरेट फर्म ने सियासी पार्टी के रूप में पंचायत चुनाव में जीत हासिल की थी। फिर 2020 में किचकम्बलम के अलावा 3 अन्य पंचायतों पर भी 2020 ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2020 की चुनावी जीत का बढ़ता दायरा दूसरी पार्टियों के लिए खतरा माना जा रहा था। स्थानीय चुनावी जीतों से उत्साहित 2020 ने साल 2021 के विधानसभा चुनावों में अपने प्रत्याशी उतार दिए। उसने 6 उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट दे दिया, हालांकि उसे एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हो पाई। इसी के बाद साबू की कंपनी के निरीक्षण किए जाने लगे। मई 2021 में सीएम पी विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ की सरकार बनी और जून में 11 बार साबू की कंपनी का इंस्पेक्शन हुआ। इस बारे में केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने 9 जुलाई को कहा था कि इस चेकिंग का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार की कार्रवाई से साबू कितने दुखी थी ये उनके एक इंटरव्यू में सामने आ गया। बीती 10 जुलाई को न्यूज वेबसाइट द क्विंट से बात करते हुए साबू एम जैकब ने कहा कि अगर केरल में व्यापार की राह आसान नहीं हुई तो काइटेक्स ग्रुप राज्य छोड़ सकता है। इससे एक दिन पहले ही यानी 9 जुलाई को उन्होंने कहा था कि वे अगले 2 सालों में तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे पहले कंपनी ने केरल में 3500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया था, लेकिन अब कंपनी का इस योजना से पीछे हटना तय माना जा रहा है। स्थानीय रिपोर्ट ये भी कहती है कि काइटेक्स केरल से अपना बिजनेस पूरी तरह कहीं और शिफ्ट कर सकती है। इस बारे में जब मीडिया ने जैकब से सवाल किया तो उन्होंने कहा, हम ऐसा तुरंत करने की नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम इस पर विचार करेंगे। फिलहाल हम कहीं और 3500 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ऐसा किया जाएगा।
साबू की माने तो कई और राज्य भी चाहते हैं कि काइटेक्स उनके राज्य में इन्वेस्ट करे। उनके मुताबिक निवेश के मामले में अगर तेलंगाना का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो और भी निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात खासतौर पर चाहते हैं कि काइटेक्स उनके यहाँ निवेश करे। बकौल जैकब, उन्हें अब तक 9 राज्य से प्रस्ताव मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल तेलंगाना में जो निवेश किया जा रहा है वो पहले चरण का निवेश है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी वरुण। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।